हेलो दोस्तों। भारत में कोरोना का कहर अभी जारी है। मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत पे एक नया संकट आ गया है और वो संकट है टिड्डी दल। अब है क्या ये टिड्डी दल और भारत में ये कैसे आया, हम ये जानते हैं। दरअसल ये टिड्डी दल ईरान के रास्ते से पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा है और भारत में पंजाब और राजस्थान के फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद ऐसा आशंका था कि ये आगरा पहुंचेगा, लेकिन हवा के रुख के कारण ये झांसी और झांसी से जयपुर चला गया। हवा के रुख के कारण क्यों? क्योंकि ये टिड्डी दल हवा जिस दिशा में बहती है, टिड्डी दल भी उसी दिशा में यात्रा करते हैं। ये सिलसिला जारी है पिछले साल से ही और इस साल के शुरुआती महीनों में ही अफ्रीका में, खास तौर से केन्या और इथियोपिया में इस टिड्डी दल ने कहर ढाया है। इसके बाद ये अरबी देशों के रास्ते से होते हुए इंडिया तक पहुंच गया है। अब दोस्तों, भारत में टिड्डी दल एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। अब तक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब जगहों पे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है टिड्डी दलों ने और लगातार नुकसान पहुंचाते ही आ रहा है। अब दोस्तों, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ये टिड्डी दल कैसा दिखने में होता है और ये बाकी टिड्डियों से अलग क्यों है। क्योंकि जनरली जो हम लोग अपने खेतों में या फिर बागीचे में, घरों में कभी कभी जो टिड्डी को देखते हैं, दोनों को टिड्डी ही कहा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में दोनों का मतलब अलग है। जो हम लोग आम तौर पे देखते हैं अपने आसपास, वो उसे ग्रास हॉपर कहते हैं और ये जो टिड्डी दल आया है इसे लोकस्ट कहते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे ग्रास हॉपर साइज में छोटा होता है और टिड्डी दल हमारे हैंड की मिडिल फिंगर की उंगली जितना बड़ा होता है। ग्रास हॉपर जहां अकेले रहता है, टिड्डी दल वहीं ग्रुप में रहता है। ग्रास हॉपर ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, या फिर वो बहुत ही कम दूर तक छलांग लगा सकता है, जबकि टिड्डी दल एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, इंडिया के FAO के मुताबिक, एक टिड्डी जो है अपने वजन के बराबर खाना खाता है और यदि बहुत सारे टिड्डियों की संख्या एक दल में आ जाए तो ये लगभग 35,000 लोगों के बराबर खाना समाप्त कर सकता है और ये सब समाप्त करने में उसे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। इससे पहले टिड्डी दल का इतना ही बड़ा दल 27 साल पहले 1993 में आया था, 1993 में, ठीक है। और उस समय भी टिड्डी दल ने, लोकस्ट ने, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, गुजरात, इन सब जगहों में बहुत आतंक फैलाया था, फसलों का बहुत नुकसान किया था। UN की FAO के मुताबिक टिड्डियों का यह जो आतंक है पूर्वी अफ्रीका में 25 सालों में और केनिया में 70 सालों के बाद कहर बन के टूटा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन्हें नष्ट करने का, इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है? तो उपाय जो साइंटिस्ट के द्वारा बताए गए हैं वो उपाय बस इतने ही हैं कि आप केमिकल्स का छिड़काव कर सकते हैं या फिर ताली बजाकर, शोर मचाकर, बर्तन पीटकर, डीजे बजाकर, पटाखे छोड़कर, खेतों में आग जलाकर इन टिड्डियों को फसल से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। टिड्डी दल ज़्यादातर रातों में पेड़ों और फसलों पर बैठते हैं और सुबह सूरज के उगने से पहले ये उड़ जाते हैं और रास्ते में ये जहाँ जहाँ इन्हें फसल मिलते जाता है ये उन फसलों को नष्ट करते जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन केमिकल्स को, इन रसायन को छिड़काव करने का, वो कहा गया है कि रात को 7 बजे के आसपास पेड़ों और फसलों पर टिड्डियाँ बैठना शुरू करती हैं, तो इनके बैठने से पहले ही फसलों पर उस रसायन का छिड़काव कर देना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं इन टिड्डियों को रोकने के लिए? तो इनके अंडों को नष्ट कर सकते हैं। तो ये सभी जो बताए गए हैं, बस यही एक तरीका है टिड्डियों को नष्ट करने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कौन कौन से रसायन हैं? तो उन रसायन का नाम है क्लोरपिरीफॉस, लैम्बाडा, सायोलोथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन। तो ये कुछ रसायन हैं जिनके जरिए इन टिड्डियों को नष्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि टिड्डियाँ की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं। तो दुनिया भर में टिड्डियों की कुल 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन भारत में टिड्डियों की मुख्य रूप से 4 प्रजाति पाई जाती है। कौन कौन सी? रेगिस्तानी टिड्डा,
प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा। और ये टिड्डे हरे भरे घास के मैदानों पर जब एक भयावह रूप लेकर एक झुंड लेकर बैठते हैं तो पूरे के पूरे मैदान को साफ कर जाते हैं। FAO के अनुसार, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, रेगिस्तानी टिड्डा दुनिया की 10% आबादी की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रजनन की, इसके रिप्रोडक्शन की। तो ये टिड्डे ज़्यादातर नमी वाले जगह पे रिप्रोडक्शन करते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मौसम में इतने चेंजेस आए हैं, इस कारण से इनका अभी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनके हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक मादा टिड्डी अपने जीवन काल में कम से कम 3 बार अंडे देती है और एक बार में वो 95 से यानी कि 95 से लेकर 158 अंडे तक दे सकती है। और वहीं 1 वर्ग मीटर में टिड्डियों के करीब 1000 अंडे हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं कुछ महीनों की, तो 3 महीनों में ही इन टिड्डियों की संख्या 16 से 20 गुना तक बढ़ सकती है। तो क्यों परेशानी हो रही है इंडिया में, इसे इतना भारी संकट के रूप में क्यों देखा जा रहा है? तो दरअसल बात ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, जिनका नाम है त्रिलोचन महापात्रा, तो त्रिलोचन महापात्रा कहते हैं कि भारत में टिड्डों की दल ने करीब 40 से 50 हज़ार हेक्टेयर की ज़मीन पर हमला कर दिया है और भारत में इस समय 80 करोड़ टिड्डे हैं और अभी लगभग 35 करोड़ टिड्डे पाकिस्तान से आने बाकी हैं। अब भारत पे इसका असर ज़्यादा क्यों पड़ेगा, ये बात ध्यान करने वाली है। देखिए दोस्तों, जून और जुलाई में मॉनसून आने वाला है, ठीक है, और ये जो टिड्डे हैं इनका रिप्रोडक्शन ज़्यादातर नमी वाले मौसम में या फिर मॉनसून वाले मौसम में होता है और अगर इस समय इन्हें रोका नहीं गया तो इनका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे तो ये लोकस्ट ज़्यादातर एक जगहों पे रुकते नहीं हैं, ये हमेशा यात्रा ही करते जाते हैं, लेकिन जब बारिश शुरू हो जाती है, मानसून शुरू हो जाती है, तो ये टिड्डियाँ, ये लोकस्ट ज़्यादा सफ़र नहीं करते, जहाँ हैं वहीं रुक जाते। तो ऐसे में भारत पे ये खाद्य पर बहुत बड़ा संकट मंडरा सकता है। और अभी भारत में चूँकि मानसून कुछ दिनों में आने ही वाला है और कई राज्यों में तो मानसून कुछ दिनों में आने ही वाला है और इसके पहले ही अभी तक में टिड्डियों ने कई राज्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अगर मानसून आने के पहले इन टिड्डियों को यहाँ से नहीं भगाया गया तो मानसून में इनका रिप्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले खरीफ फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में भारत दूसरे देश से भी मदद नहीं ले सकता, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण सारे ही देश की हालत बहुत बुरी है। और तो अभी भारत ने इस प्रकोप से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, जैसे कि टिड्डियों पर रसायन का छिड़काव करना, और केंद्र सरकार ने 16 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ के किसानों से कहा है कि अपने खेतों पर ध्यान दें, रसायन का छिड़काव करते रहें और जितने भी कोशिशें हैं, जैसे शोर मचाकर, आग जलाकर, बर्तन पीटकर, ड्रम बजाकर, डीजे बजाकर टिड्डियों को वहाँ से भगाने की कोशिश करें। तो बस यही एक रास्ता है इन टिड्डियों से छुटकारा पाने का। सरकार भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है कि इन टिड्डियों को मानसून से पहले हटाया जाए। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन टिड्डियों से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं एक जगह पे। तो भारत में इतना आतंक, इतना डर क्यों मचा हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून कुछ ही दिनों में आने वाला है और मानसून में ये टिड्डियाँ जहाँ हैं वहीं रुक जाती। चूँकि मानसून आने से नमी का माहौल आ जाएगा, वातावरण में नमी आ जाएगी और चूँकि ये एक जगह रुके रहेंगे तो इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने में इनकी जो संख्या है वो 16 से 20 गुना तक हो जाती है। तो ये भारत के लिए बहुत ही परेशानी वाला समय रहेगा अगर इन टिड्डियों को नहीं हटाया गया तो। इस समय वर्तमान में ये टिड्डियाँ गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इन टिड्डियों के कारण, क्योंकि ज़्यादातर फसलों की कटाई हो चुकी है। इसलिए सरकार का अब पूरा ध्यान जून जुलाई में मानसून
पे है कि मॉनसून से पहले इन टिड्डियों को कैसे हटाया जाए ताकि जो खरीफ की फसल है उस पे कोई खतरा ना पड़े और देश पे खाद्य सुरक्षा जो खाद्य का अभाव है ये संकट ना आए। तो ये था पूरे टिड्डी का मामला, लोकस्ट का मामला। गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।